प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से जय यीशु मसीह की। प्रभु को धन्यवाद करता हूँ, फिर से एक और नया दिन प्रभु ने हमारे जीवन में दिया है और प्रभु के वचन के साथ इस नया दिन को शुरू करने के लिए प्रभु हमें सहायता कर रहे। प्रभु को धन्यवाद करेंगे। आइए थोड़ी देर प्रभु का वचन को हम लोग मनन करेंगे। कुछ दिनों से हम लोग मसीह के जीवन को खड़े करवाने के पिलर के बारे में हम लोग सीख रहे थे। हम लोग 3 पिलर के बारे में हम लोग सीख लिया है। पहला पिलर हम लोग ऐसे देखे थे, हमारा जीवन में प्रार्थना करने का एक आदत होना है। दूसरा पिलर के बारे में हम लोग देखे थे, हमेशा संपूर्ण मन से परमेश्वर को ऊपर अपना भरोसा रखना। और तीसरा पिलर परमेश्वर के वचन को मनन करना, दिन रात उसमें हम लगे रहना है। आज 4th पिलर मैं आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, परमेश्वर का आज्ञा मानना। मसीह के जीवन को खड़े करवाने का जो 4th पिलर परमेश्वर का आज्ञा मानना, उसके लिए बाइबल से एक भाग हम पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण अध्याय 28 उसका पहला पद। इसमें ऐसे लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाओं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी के सब जातियों से श्रेष्ठ करेगा। यहाँ पर ऐसे लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाओं को, पर ऐसे कहते परमेश्वर का सारा आज्ञाओं को मानने के समय, उसको पूर्ण रीति से हम करने का समय, परमेश्वर हमें क्या करेगा? सब जातियों में से श्रेष्ठ करेगा। कैसे परमेश्वर का आज्ञा मान सकते हैं? कई बार हम अपना जीवन में परमेश्वर का आज्ञा मानते हुए आगे बढ़ते हैं। अपना जीवन में हम देखने का समय, हम मसीह की जीवन जी रहा हूं, हम सचमुच में प्रभु का आज्ञा मानते हुए आगे बढ़ते हैं। अगर हम सही रीति से परमेश्वर को समझना है तो क्या करना है? परमेश्वर के साथ चलना है। ये परमेश्वर के साथ हमें कैसे चल सकते हैं? जब हम परमेश्वर का आज्ञा मानते हैं, परमेश्वर अपना वचन से जो हमें कहते हैं उसको हम मानते हुए, उसको अपना जीवन में लागू करते हुए, उसको पालन करते हुए हम आगे बढ़ने के समय हम किस प्रकार बन जाते हैं? परमेश्वर का आज्ञा मानने वाला बन जाते हैं। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर का आज्ञा मानने वाला बनने के लिए अपना जीवन में परमेश्वर के साथ एक क्लोज रिलेशनशिप, एक जारी रिश्ता, व्यक्तिगत रिश्ता परमेश्वर के साथ होना आवश्यक है। हमारे जीवन में परमेश्वर के साथ ये रिश्ता नहीं है, व्यक्तिगत रीति से उनके साथ एक संबंध नहीं है, हमें परमेश्वर का आज्ञा मानते हुए आगे बढ़ नहीं सकते। देखिए, यहां पर लिखा है परमेश्वर के सब आज्ञाओं को, जो परमेश्वर अपना वचन की ओर से हमें दिया हुआ हर एक आज्ञाओं को मानते हुए अपना मसीही जीवन को हम आगे बढ़ाना है। तो हमारे जीवन में परमेश्वर के साथ क्या होना चाहिए? एक व्यक्तिगत रीति से एक संबंध, एक क्लोज रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ होना चाहिए। कई बार हम ऐसे कहते हैं कि हम बिजी हैं। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर मुझे और आपको इस दुनिया में सुरक्षित रखा है उनका कृपा और करुणा की ओर से। जब हम उनका आज्ञा मानते हुए आगे बढ़ने के समय, वो हमारे साथ रहने के लिए सामर्थ्य परमेश्वर है। हम परमेश्वर के वचन को और परमेश्वर का आज्ञा मानते हुए आगे बढ़ने के समय, मेरे प्रियो, इस परमेश्वर का आवाज हम सही रीति से सुन सकते हैं। परमेश्वर हमें क्या कहना चाहते हैं वो सही रीति से हमारा अंदर तक, हमारा दिल का अंदर तक पहुंचते हैं। यहाँ पर देखिए, अपना जीवन में हम कैसे आगे बढ़ते हैं, अपने जीवन में हम किस प्रकार
आज तक चला है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का आज्ञा मानते हुए हम आगे बढ़ा है और अपने इच्छा के हिसाब से हम आगे बढ़ा है। यहाँ पर देखिए, जब हम परमेश्वर का आज्ञा मानते हुए आगे बढ़ने के समय परमेश्वर अपना बुद्धि और ज्ञान से हमें भरने वाला परमेश्वर है। और परमेश्वर के साथ हम चलने का समय हमें हर प्रकार की आशीषों से हमें भरने वाला परमेश्वर। यहाँ पर ऐसे लिखा है, सब जातियों से हमें श्रेष्ठ करने वाला परमेश्वर। मेरे प्रियो, इस परमेश्वर के आज्ञा मानते हुए आगे बढ़ने के लिए हमें इस परमेश्वर के साथ एक व्यक्तिगत रीति से एक संबंध होना है, व्यक्तिगत रीति से एक रिश्ता होना बहुत जरूरी है। आज अपना जीवन में थोड़ा सा जांच करके देखिए, इस परमेश्वर के साथ सचमुच में एक व्यक्तिगत रीति से एक रिश्ता हमारे जीवन में है। हम इतना साल से मसीह की जीवन जी रहा हूँ, इसी प्रकार के अनुभव हमारे जीवन में हम महसूस किया है? मेरे प्रियो, नहीं है तो परमेश्वर से आज इसी प्रकार प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर आपका वचन को सुनते हुए और आपका आज्ञा को मानते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रभु आपने सहायता कीजिए। इसी प्रकार हम कह सकते हैं, जो परमेश्वर का वचन में हम देख सकते हैं, जोशुआ को परमेश्वर ऐसे कहा, जब परमेश्वर का वचन के आधार पर उसको छोड़कर दाहिने और बाएं ना जाते हुए आगे बढ़ने का समय परमेश्वर क्या करेगा? जो कुछ तुम करते हैं सब कामों में सफल हो जाते हैं। उसी प्रकार के प्रोमिस परमेश्वर ने जोशुआ को दिया। मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर के वचन के आधार पर जो परमेश्वर का आज्ञा मानते हुए आगे बढ़ने के समय हमारे जीवन का हर एक कामों को सफल देने के लिए हमारा परमेश्वर सामर्थ्य परमेश्वर है। आइए अपने आप को इस परमेश्वर के हाथों में समर्पण करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद करते हैं, स्तुति और महिमा देते हैं। आज सुबह प्रभु जी आपने हम सबको बात की, आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु, आपका वचन को और आपका आज्ञा को मानते हुए आगे बढ़ने के लिए, उसको पूर्ण रूप से उसको पालन करते हुए आगे बढ़ने के लिए, अपने जीवन में लागू करते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रभु आपने हम सबको सहायता कीजिए। हमेशा प्रभु जी आपके साथ चलने के लिए व्यक्तिगत रिश्ते एक रिश्ता प्रभु जी आपके साथ बनाते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रभु आपने हमें सहायता कीजिए। सारा आदर और महिमा प्रभु आपको देते हैं। प्रार्थना सुनने में धन्यवाद करता है। यीशु मसीह के नाम से सुन और ग्रहण कीजिए सभी पिता। आमीन।